जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास की आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आमल की एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, एकादशी किस दिन है, इसमें व्रत जो द्वादशी युक्ता होता है वो किस दिन है, सूर्य के मुख से जो व्रत है वो किस दिन है, जिस दिन सूर्य के मुख से एकादशी होगी, दशमी भेदा व्रत यदि कोई करता है तो वो कब करेंगे, और सर्वोत्तम कौन सा व्रत होता है, किस दिन व्रत करना चाहिए। ये सारी कन्फ्यूज़न का निदान हम इस वीडियो में आपको करेंगे, क्योंकि एकादशी इस बार 2 दिन है। 9 तारीख को एकादशी सुबह आरंभ हो रही है और 10 तारीख तक रहेगी। तो व्रत किस दिन आपको करना चाहिए, इसकी जो भी असमंजस की स्थिति है ना, उसको इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं, पुराणों में क्या वर्णित है और पंचांग के अनुसार क्या लिखा हुआ है, किस दिन व्रत करना है। आमल की एकादशी का जो पूजन है वो अन्य एकादशियों से भिन्न होता है, क्योंकि ये आंवला एकादशी है। इस पर आंवले की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसका विधान है। तो आंवले की पूजा आपको कैसे करनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, भगवान श्री हरि की पूजा भी साथ में करनी है कि नहीं करनी है, क्या विधि रहेगी, ये आपको बताया जाएगा। भोग क्या लगाना है, बहुत विशेष है जानना, ये भी आपको बताया जाएगा। आंवला एकादशी के नियम क्या हैं, प्रत्येक एकादशी के व्रत के कुछ नियम होते हैं, तो इस एकादशी के नियम क्या हैं ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि एकादशी बहुत अधिक फलदायी होती है, परंतु व्रत तभी फलदायी है जब उसको नियमों के अनुसार किया जाए, सभी नियमों का पालन करते हुए किया जाए। तो वो नियम भी हम आपको बताएंगे, किन किन नियमों को आपको पालन करना है। पारण बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी भी एकादशी का जो व्रत है ना, उसका पारण बहुत महत्वपूर्ण है। आपने 24 घंटे भूखे भी रहे, लेकिन यदि पारण में कोई भूल हो गई, त्रुटि हो गई, तो वह जो आपका भूखा रहना है, जो आपने इतनी तपस्या करी है, वह सब व्यर्थ चली जाती है। तो पारण कैसे करना है, कब करना है, क्या नियम रहेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आपसे प्रार्थना है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अपने व्रत की सफलता के लिए तथा भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही जानकारियाँ शास्त्र अनुसार और पंचांग अनुसार समय से प्राप्त करते रहें और सही प्रकार से व्रत कर पाएँ और सही कथाएं श्रवण कर पाएँ। बात करते हैं आने वाली एकादशी, आमल की एकादशी की। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है आमल की एकादशी। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, इस एकादशी पर आंवले की विशेष रूप से पूजा का विधान है। इस एकादशी पर आंवले के 5 प्रयोग भी आपको अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इस एकादशी पर आंवले के 5 प्रयोग शास्त्रों के अनुसार कहे गए हैं। ये आंवले के 5 प्रयोग क्या हैं, इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि इस एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं। नियमों की बात करें तो एकादशी के जो नियम हैं वो दशमी तिथि अर्थात व्रत के 1 दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं। नियम के अनुसार 1 दिन पहले ही आपको हरे शाक को त्याग देना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज आदि वर्जित है, तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चने की दाल नहीं खानी चाहिए, मसूर की दाल, लाल मसूर जो होता है उसकी दाल भी आपको नहीं खानी चाहिए। इस दिन शहद का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार आपको ग्रहण करना है, और रात्रि का भोजन भी नियम अनुसार नहीं करना चाहिए। परंतु आज के समय में क्योंकि सभी की मेडिकल कंडीशंस अलग हैं, बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं जिन्हें अधिक समय तक नहीं रोका जा सकता, तो आप रात्रि का भोजन कर सकते हैं, परंतु तामसिक पदार्थों का प्रयोग उसमें वर्जित बताया गया है। रात्रि आहार के बाद आप दंत धावन करके शयन करेंगे। अगले दिन एकादशी का व्रत जिस दिन हो उस दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। उठने के बाद आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। स्नान के समय आप टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि कोई साधारण मंजन या टूथपेस्ट आपके पास है तो केवल व्रत वाला जो टूथपेस्ट और मंजन आता है वही प्रयोग में करें, क्योंकि जो बाकी टूथपेस्ट और मंजन आपके मार्केट में जो है उपलब्ध हैं, उन सभी में या तो नमक आता है या तो केमिकल आते हैं जो कि आपके व्रत को खंडित करते हैं। इसीलिए आपको मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके
अपने पूजा स्थल की साफ सफाई करें। उसके बाद आप पूजन के लिए सामग्री एकत्र करके बैठ जाएं। पूजन के लिए सामग्री क्या एकत्र करनी है वो सामग्री यहाँ पे एक जगह नोट कर लीजिए, जिससे कि आप उसको एकत्र कर पाएँ। सबसे पहले आंवल की एकादशी पर आंवले का पौधा आपके पास होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। आंवले के पेड़ का कोई गमला होगा वह आपके पास हो, नहीं तो आप आंवले के फल के साथ भी पूजन कर सकते हैं, और वो भी ना हो तो फिर आपको बताएंगे मानसिक पूजन कैसे किया जाता है। भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। आंवल की एकादशी पर पूर्ण कुंभ का विधान भी बताया गया है, तो एक कलश अवश्य स्थापित करना है। आप किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं, अन्यथा मिट्टी का कलश लेंगे। उस पर लगाने के लिए पंचपल्लव में अशोक के पत्ते या आम के पत्ते आप ले लीजिएगा। पूर्ण पात्र अवश्य लेना है। उस पर रखने के लिए एक नारियल आपके पास हो तो सर्वोत्तम रहेगा, और नारियल पर लपेटने के लिए लाल रंग का वस्त्र हो तो उत्तम है, नहीं होगा तो हम मौली लपेट के भी पूजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भोग लगाने के लिए मिठाई हो आपके पास तो मिठाई लीजिए, अन्यथा फल ले सकते हैं, अन्यथा मिश्री भी ले सकते हैं। भगवान श्री हरि को लेकिन भोग में आंवला ही अर्पित करना है, बाकी सभी को फल या मिठाई अर्पित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको फूलों की माला लेनी है, पुष्प लेने हैं, इत्र लेना है। इत्र भगवान को अर्पित करेंगे, और पंचामृत आप बना सकते हैं। पंचामृत में आप शहद का प्रयोग ना करें, क्योंकि एकादशी के व्रत में शहद वर्जित है, इसीलिए शहद के स्थान पर आप त्रिवेणी के जल का प्रयोग कर सकते हैं या गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी सामग्री को एकत्र करना है। एक लोटा आपके पास होना चाहिए, अगर तांबे का लोटा हो तो उत्तम है। उसमें पहले गंगा जल या त्रिवेणी जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। एक आचमनी अर्थात छोटा चम्मच रखिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एकत्र करके पूजा स्थल पर बैठ जाएं। पूजा स्थल आंवल की एकादशी पर दो हो सकते हैं। कौन कौन से दो हो सकते हैं? देखिए, यदि आपके पास आंवले का पौधा है, गमला है, तो जहाँ वो रखा हुआ है अगर वो बड़ा है तो फिर वहीं पे आप पूजन करेंगे। अन्यथा जो आपका पूजन स्थल है वहाँ पर आंवले के गमले को या पौधे को ला सकते हैं, तो वहाँ ले आइए और वहाँ पूजन कीजिए। पूजन के लिए जब बैठेंगे तो भगवान की स्थापना कैसे करनी है ये आपको बताएंगे। पहले आप सभी सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण कैसे करते हैं? पुष्प लीजिएगा, पुष्प को पानी, जो लोटे में पानी भरा है गंगा जल मिला हुआ, उसमें डुबोइएगा और उस पुष्प से सभी सामग्री पर और स्थान पर छींटे दीजिएगा जहाँ आप पूजन कर रहे हैं। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभायंतर शुचि ओम। इस प्रकार से जो स्थान है वो पवित्र हो जाता है, सामग्री जो है वो पवित्र हो जाती है। अब भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान श्रीहरि को जहाँ भी, अगर आपके पास लकड़ी की कोई चौकी है तो चौकी लीजिएगा, चौकी पे आप वस्त्र बिछाइएगा पीले रंग का, उसके ऊपर भगवान को विराजमान कीजिएगा। अन्यथा जैसे आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो, आपकी सामर्थ्य में अगर चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर भी रखकर पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी पृथ्वी पर भगवान को नहीं रख सकते, नहीं, उसका एक विधान है कि कैसे रख सकते हैं। जहाँ भी भगवान को आप स्थापित करेंगे ना, स्थापित करने से पहले स्थान का पवित्रीकरण जैसे हमने अभी किया, और उसके बाद भगवान को आसन देंगे। ऐसा नहीं है कि चौकी नहीं होगी तो आप पूजा ही नहीं कर पाएंगे। आप आसन दीजिए भगवान को, भाव से आसन दीजिए। आसन कैसे दे सकते हैं? आसन के रूप में उस स्थान पर पुष्प रख दीजिए कि प्रभु ये आपका आसन है, आप कृपया इस पर विराजमान हो। कुछ और पूजाएं जिनमें चावल वर्जित नहीं है तो वहाँ पे चावल का भी आप आसन दे सकते हैं कि प्रभु आप, ये आपका आसन है, इस पर आप विराजमान हो। इस प्रकार से आप भगवान की स्थापना करेंगे। तो जहाँ भी आपने भगवान की प्रतिमा रखनी है या मूर्ति रखनी है या तस्वीर रखनी है, उस स्थान पर पहले पुष्प रख दीजिए और भाव रखिए कि आपने भगवान को आसन दिया है और भगवान को उस पर विराजमान कीजिए। कलश को भी इसी प्रकार से स्थापित कीजिए। कलश में पंचपल्लव लगाइए, पंचपल्लव लगा के पूर्ण पात्र लगाइए, उसके ऊपर नारियल को रख दीजिए लाल वस्त्र लपेट के या फिर मौली लपेट के। नारियल को ऐसे रखिए कि उसका जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। तीसरी स्थापना आपने आंवले की करनी है, तो आंवले का पौधा है, गमला है, तो उसके नीचे भी आप पुष्प रखिए आसन के रूप में, और उसके बाद उसको स्थापित कर दीजिए। यदि आपके पास आंवले का पौधा नहीं है तो आप आंवले के फल को आंवले वृक्ष के रूप में मानकर पूजन करेंगे। फल को किसी पात्र में रखिए जिससे कि जब आप पूजन का पानी जल आदि उसको अर्पित करें तो वह फैले ना, और उसमें पहले पुष्प रखिए, उसके ऊपर आंवले को स्थापित कीजिए कि आप धात्रेय देव, आंवले को संस्कृत में धात्रेय कहते हैं,
तो धात्रेय जी की जो पूजा है वो करेंगे। इसके बाद धूप और दीप लगा दीजिए। धूप और दीपक जो होते हैं, जब हम पूजा में जो दीपक जलाते हैं ना, वो हमारी पूजा के साक्षी देव होते हैं, अग्नि साक्षी होते हैं, इसीलिए उनको भी आसन देना आवश्यक है। आसन दीजिएगा। आसन के लिए पुष्प रखिएगा और उसके ऊपर दीपक रखिएगा। ये आपने सारा स्थापन कर दिया है, भगवान का स्थापना की है, बाकी सामग्री की भी स्थापना की है। सभी का स्थापन करने के बाद अब आप हाथ धोएंगे, जलाचमनी करेंगे, संकल्प करेंगे और पूजन को आगे बढ़ाएंगे। तो चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद एक मंत्र पे एक बार जल पीना है। एक एक चम्मच जल लेंगे आप, 3 मंत्र बोले जाएंगे और इस प्रकार से 3 बार आपने जलाचमनी करनी है और फिर हाथ धोने हैं। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। अपने आप को मौली बांधिए, तिलक कीजिए। पारिवारिक जन भी यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी मौली बांधिए और तिलक आदि कीजिए। तदुपरांत आप व्रत का अब संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे आमल के एकादश्यायाम पुण्यतिथियो एकादशी मध्य आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु धात्रेय व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प किया है। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले आप कलश का पूजन करेंगे। कलश देव में सभी देवताओं का निवास बताया गया है। तो कलश देव का पूजन, फिर धात्रेय जी का पूजन, तदुपरांत भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे। कलश देव का पूजन करने के लिए सबसे पहले कलश देव को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करेंगे। तो इसीलिए 3 बार कलश देव को जल से छींटे दीजिए। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। स्नान कराएंगे। स्नान के लिए पुनः जल के छींटे दीजिए। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान करा के वस्त्र पहनाइए। तो वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और कलश देव को अर्पित कर दीजिए। कलश के कंठ पर बांध दीजिए। दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। धूप को भी जला लीजिए और जो आपने कलश के ऊपर नारियल रखा है उसको भी तिलक कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद तिलक कीजिए। आप कलश देव को तिलक कीजिए और नारियल को तिलक कीजिए। 5 तिलक कर सकते हैं आप। कलश पे 5 बिंदी भी लगा सकते हैं, अन्यथा 1 भी लगा सकते हैं। कंठ पे बिंदी लगानी होती है। तिलक लगाइए। तिलकम तिलकांते अक्षतम पांतु पुष्पाणि पांतु। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि। धूप दीप दर्शनम। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में यदि कोई मिठाई है आपके पास तो मिठाई अर्पित कीजिए, अन्यथा आप मिश्री या कोई फल भी अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनीम कुरु। इसके बाद जलाचमनी कराएंगे। तो जलाचमनी के लिए भी पुनः एक बार जल के छींटे दे दीजिए पुष्प से। जलाचमनीम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा में जो भी कुछ अर्पित करना चाहते हैं वह अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। कलश देव की पूजा के बाद अब आपको धात्रेय जी की अर्थात आंवले की पूजा करनी है। आंवले का पूजन करने के लिए एक चम्मच लीजिए। चम्मच से आप जल अर्पित करेंगे। यदि आप आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं वृक्ष मानकर तो उस पर भी, और यदि आपके पास आंवले का पौधा या गमला है तो उस पर भी चम्मच से जल अर्पित करेंगे। पहले पद्य अर्घ आचमनी के रूप में। तो ओम पद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, छोड़ दीजिए आंवले के जड़ों में। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। चम्मच से जल लीजिए और छोड़ दीजिए। जो आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं तो आंवले का फल आपने पात्र में रखा है उस पर अर्पित कीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि। पुनः 1 चम्मच जल लीजिए और चढ़ा दीजिए। अब स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जिनके पास अच्छा प्लांट है, पौधा है,
गमले में लगा हुआ है तो वो आप, यदि त्रिवेणी का जल है तो और उत्तम है, आप वह अर्पित कीजिए। अन्यथा जो भी आपके पास गंगा जल युक्त जल है वह अर्पित कीजिए। प्रेम से स्नान करा रहे हैं ये भाव रखिए धात्रेय जी को, और मंत्र बोलते जाइए, ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः। ये मंत्र बोलते जाइएगा और पूजन करते जाइएगा। इस प्रकार से आप जल अर्पित कीजिए। ओम जलम समर्पयामि स्नानम स्नानते दुग्ध स्नानम समर्पयामि। धात्रेय जी को दूध से स्नान कराया जाता है, पंचामृत नहीं अर्पित किया जाता है। तो दूध मिला जल है या जल मिला दूध है, उसको भी आप अर्पित कीजिए और मंत्र बोलते जाइए, ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः। इस प्रकार से अब आप शुद्धोदक स्नान कराएंगे। ओम शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। पुनः 1 चम्मच जल लीजिए। जो आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं और जो आंवले के पेड़ पर कर रहे हैं वो शुद्ध जल अर्पित कीजिए। अब आप वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्रम उपवस्त्रम, वस्त्र अर्पित कीजिए। मौली का टुकड़ा तोड़िए और आंवले को अर्पित कीजिए। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम तिलकम तिलकांते चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाइए। धात्रेय जी को चंदन लगाइए। आंवले को तिलक कीजिए। तिलक करके फूलों की माला है तो माला पहनाइए। पुष्प हैं तो खुले पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई है, फल है तो वो अर्पित कीजिए। मिठाई फल आदि यदि नहीं है तो आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से धात्रेय जी को आप नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुहु, जलाचमनी कराएंगे। प्रेम से जलाचमनी कराइए। जलाचमनी के लिए 1 चम्मच से जल लीजिए और वह आंवले को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनीम समर्पयामि ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। ताम्बूल अर्पित करेंगे। ताम्बूल क्या, अगर आपके पास मीठा पान है तो वो अर्पित कीजिए, अन्यथा पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका पान का बीड़ा बनाइए और वह धात्रेय जी को अर्पित कर दीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम ताम्बूलम समर्पयामि। इसके बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम, दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं दक्षिणा चढ़ाइए और धात्रेय जी को नमस्कार कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे धात्रेय जी, हे धात्रेय भगवान, हे आंवला देव, हमारी इस पूजा को स्वीकार करें और सदा हम पर कृपा बनाए रखें। माता लक्ष्मी सदा हमारे घर में विराजमान रहें। आंवले की पूजा करने के बाद अब आपको भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के लिए यदि आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो तस्वीर के आगे एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री जल आदि अर्पित करेंगे। और अगर आपके पास भगवान की प्रतिमा है तो वह बहुत उत्तम है, आप उनको अभिषेक भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले पद्य अर्घ्य आचमनी कराएंगे। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। 1-1 चम्मच जल अर्पित करते जाइए, चाहे प्रतिमा है तो और तस्वीर है तो तस्वीर के सामने। अब आप स्नान कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रेम पूर्वक स्नान कराइए। त्रिवेणी का जल है तो उससे कराइए, नहीं तो गंगा जल मिला हुआ जो जल है उससे भगवान को स्नान कराइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर के सामने रखे हुए पात्र में कटोरी में जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल स्नान के रूप में। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम, भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कैसे? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इसमें शहद हटा दीजिएगा, एकादशी पर शहद वर्जित है। तो आप शहद के स्थान पर गंगा जल या त्रिवेणी जल मिला लीजिएगा और उससे भगवान को अर्पित कीजिएगा। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना वो पंचामृत को एक पुष्प पर लगाएंगे, फूल पर, और वह फूल को अर्पित कर देंगे। और जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो अच्छे से पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराइए। भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। तस्वीर के सामने जो पात्र रखा है उसमें 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। भगवान को इत्र लगाइए। इत्र फुलेल लेपनम, इत्र को किसी पुष्प पर लगाइए या रुई पर लगाइए और वह रुई भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद वस्त्र पहनाइए। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और भगवान को अर्पित कर दीजिए।
वस्त्रम वस्त्रांते, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत जनेऊ लीजिए, जनेऊ को थोड़ा सा तिलक लगाइए रौली का और वह जनेऊ भगवान को अर्पित कर दीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक लगाइए। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाइए भगवान को, प्रेम पूर्वक चंदन लगाइए। चंदन लगा के फूलों की माला पहनाइए। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि, धूप दीप दर्शनम, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में क्या अर्पित करेंगे? भगवान को आंवला अर्पित कीजिएगा, आंवला अर्पित कीजिएगा भगवान को। नैवेद्यम समर्पयामि, जलाचमनिम कुरुः, जलाचमनी कराइए प्रेम से। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, तांबूल अर्पित करेंगे। मीठा पान यदि आपके पास है तो वह चढ़ाएं, नहीं तो पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी उसमें रखिए और भगवान को चढ़ा दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, शुभ दक्षिणा जो भी अर्पित करना चाहते हैं भगवान को दक्षिणा अर्पित करें और हाथ जोड़ के नमस्कार करें। इस प्रकार आपको ये पूजन करना है। पूजन करने के बाद कथा श्रवण करनी है। आंवल की एकादशी की जो कथा है उसको सुनिएगा। कथा जो सही कथा हो उसी को सुने। इसके लिए आवश्यक है कि आप सही चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि YouTube पर बहुत से चैनल्स किसी भी कथा को किसी भी नाम से प्रचारित प्रसारित कर देते हैं और सुना देते हैं। उनका कुछ नहीं जाता, आपका व्रत खंडित हो जाता है या व्यर्थ चला जाता है। तो सही कथाएँ ही सुने। और सही कथाएं सुनने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर जो भी कथा सुनाई जाती है वो ऑथेंटिक कथा होती है, वही सुनाई जाती है और जो जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र तथा पंचांग पर आधारित होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का लाभ ये होगा कि आपको सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। कौन सा व्रत कब करना है, कैसे करना है, कौन सी कथा सुननी है, कथा सुनने को मिलती रहेंगी। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई सवाल होते हैं आपके जीवन में तो उसके भी उत्तर आपको तुरंत ही यहाँ पर प्रदान कर दिए जाते हैं। आप कमेंट करते हैं हमारे यहाँ से, आपको हम तुरंत उत्तर प्रदान करते हैं। आपके मन में कोई भी शंका होती है उसका समाधान भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका जो बेल आइकन का निशान आता है ना, जब सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल का निशान बना आता है, उसको अवश्य दबा दीजिएगा, तभी आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, अन्यथा सारे वीडियो मिलते नहीं हैं। तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। कथा सुनिएगा। कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम एकादशी पर सुनना बहुत पुण्यदायी होता है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनिएगा। आने वाली इस एकादशी पर हम कथा के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम भी एक ही वीडियो में अपलोड करने जा रहे हैं, तो आप दोनों का श्रवण कीजिएगा, आरती कीजिएगा, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भोजन में आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, फल आहार करना है, नमक मिर्च आदि का सेवन भी वर्जित है। हाँ, इस एकादशी के व्रत में कूटू सावक सिंगाड़े से बनी हुई वस्तुएं खा सकते हैं, परंतु नमक मिर्च नहीं होने चाहिए। मन से शुद्ध रहना है, तन से शुद्ध रहना है, किसी के प्रति दुर्भावना मन में नहीं लानी है, किसी का नुकसान नहीं करना है, अहित नहीं करना है और किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से दिन व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिए, रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिए। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए और उठने के बाद स्नान आदि करके आप पारण का पूजन कीजिए। पूजन में पुष्पांजलि बहुत आवश्यक प्रक्रिया है जो कि आपको करनी ही चाहिए, इसी में आपकी व्रत की सफलता निहित होती है। तो पुष्पांजलि कीजिए। विस्तृत जो जानकारी है पारण की वो पारण वाली वीडियो में हम आपको देंगे, क्योंकि यहाँ अगर जानकारी पूरी देने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी जानकारी देते हैं कि अब आपको व्रत किस दिन करना है और पारण किस दिन करना है। देखिए, एकादशी जो तिथि है ना, ये आरंभ हो रही है 9 मार्च को सुबह 7:44 पर और 10 मार्च को 7:45 पर सुबह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी है 10 मार्च को और 7:45 के बाद द्वादशी भी आ रही है, तो ये द्वादशी युक्ता भी हो गई। और पुराणों के अनुसार द्वादशी युक्ता जो व्रत होता है वही श्रेष्ठ होता है और सूर्य के मुख से एकादशी भी है इस दिन, इसीलिए आपको व्रत करना चाहिए 10 मार्च को। जो लोग दशमी भेदा व्रत करते हैं वो 9 मार्च को कर सकते हैं। पारण होगा 11 मार्च को। 11 मार्च को यदि पारण करेंगे तो पारण के लिए समय रहेगा सुबह 6:35 से और 8:17 तक। इस समय में आप पारण कीजिएगा। पूजन के लिए सुबह 6:30 बजे से शुभ मुहूर्त आरंभ हो रहा है और आप 6:30 से 9:30 के बीच में पूजन कर सकते हैं, उत्तम समय रहेगा। जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि। ओम नमः भगवते वासुदेव।